सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में संसार है, और त्रिलोक में जिनकी चर्चा रहती है उन शिव जी का आया ये सावन का त्योहार है। जी हाँ, शिव जी तो हमारे देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और वरदानी भी उनको कहते हैं, वरदान देने वाले, और उनका ही प्रिय माह आ गया है अब श्रावण का महीना, जिसके नाम लेते ही उमंग उत्साह का वातावरण बन जाता है। श्रावण में सोमवार को लोग उपवास करते हैं, झूले डल जाते हैं, मंदिरों में सजावट हो जाती है, एक तरह से पूरा माहौल एक माह तक भक्तिमय हो जाता है। और हमारी महिला शक्ति तो और सुबह से शंकर जी के मंदिर जाके उनको जल से स्नान कराना और पूजा पाठ, सावन सोमवार तो 16 सोमवार जो उपवास करते हैं वो भी इसी से शुरू होता है। तो एक तरह से श्रावण का जो महीना आया है उत्साह और उमंग लेकर आता है। तो आज हम एक बार फिर पंडित रविशंकर जी शास्त्री जी के साथ चर्चा करेंगे, जो हमेशा किसी भी सनातनी के त्योहार आध्यात्मिक मुद्दे पर अपनी बेबाक बात रखते हैं और शास्त्र आधारित बात करते हैं जो शास्त्रों में लिखा गया है। तो आज हम उनसे श्रावण माह के बारे में समझेंगे। पंडित जी, सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये श्रावण का महीना आ गया है, कब से शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा और कितने सोमवार इसमें पड़ेंगे इस बार? सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। इस बार श्रावण का जो महीना है वो 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 4 सोमवार है इसमें कुल, और 28 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा है, यानी उस दिन ये महीना पूरा हो रहा है। इस बार विशेष करके 4 सोमवार हैं और ये जो 4 सोमवार हैं इनका प्रारंभ 3 अगस्त से हो रहा है। 3 अगस्त को पहला सोमवार पड़ेगा। ये 4 सोमवार कुछ और नहीं है, भगवान शिव की 4 पहर की पूजा है। भगवान शिव का पूरा वांगमय शरीर है। ये जो परमात्मा जो निराकार है, निर्विकल्प है, इसका पूरा स्वरूप ही ये 4 सोमवार है। तो इन चारों सोमवारों को अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमने इस परमात्मा की, भगवान शिव की पूजा कर ली, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास की उत्पत्ति पुराणों में, शास्त्रों में किस प्रकार से हुई और इसका एक विशेष महत्व क्यों है? देखिए, जो सावन का महीना है वो बहुत विशेष महत्वदायी है, फलदायी है। और आप सभी को विदित होगा कि प्रत्येक मास की पूर्णिमा पे जौन सा नक्षत्र पड़ता है वो पूरा महीना उसी नाम से कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र है तो वो पूरा महीना चैत्र माह कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र है तो वो पूरा महीना श्रावण कहलाएगा। अब विशेष बात यह है कि जो सावन का महीना होता है उस सावन के महीने का फल क्या है, तो श्रवण नक्षत्र का जो फल होता है वही फल श्रावण माह का होता है। जैसे श्रवण नक्षत्र में अगर कोई बालक जन्म लेता है तो वो अधिक सुनने वाला होगा, यानी श्रावण महीने में लोग अधिक कथा श्रवण करेंगे। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो बालक होता है वो नेगेटिविटी को दूर करके और पॉजिटिविटी में शीघ्रता से प्रवेश कर जाता है और वो इतने पुण्य अर्जित करता है कि अनंत काल तक उन पुण्यों का फल चलता रहता है। वही फल सावन महीने का है। सावन महीने में इंसान एक महीने में जितनी भक्ति भाव श्रद्धा पूजन जब तब कर लेता है उतना वो पूरे साल भर नहीं कर पाता। इसीलिए श्रावण मास का विशेष महत्व है। इसका एक महत्व ये भी है कि आप देखेंगे कि जो चातुर्मास लगता है 4 महीने का, इसमें सभी ऋषि मुनि यति तपस्वी एकत्र होकर एक जगह पर एकत्र होते हैं और एकत्र होकर भगवत चर्चा करते हैं। उस भगवत चर्चा में परमात्म तत्व की चर्चा होती है, लौकिक पारलौकिक चर्चा होती है। उसमें ऋषि मुनि तो बैठते ही हैं, साथ में उसमें जो प्रजाजन जो सामान्य लोग हैं वो बैठते हैं। और जब सामान्य लोग बैठते हैं तो सामान्य लोग जीवन को कैसे जीना है, मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, परिवार में कैसे रहना है, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, अन्य जीव जंतुओं की कैसे सेवा करनी है, जीवन यापन कैसे करना है, ये सब कुछ जो डिस्कस होता है, जो विचार होता है इन बातों पे, वो श्रावण महीने में ही होता है। और सावन महीना चातुर्मास में पहला महीना श्रावण का महीना ही पड़ता है, इसीलिए सावन महीने का विशेष महत्व बढ़ जाता है। शिव जी को श्रावण मास इतना पसंद क्यों, उनको प्रिय क्यों है इतना? देखिए, सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण में अनेक श्लोकों में भगवान शिव ने सावन महीने की तारीफ की है।
श्रावण मास इसलिए प्रिय है, उसके बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। विशेष बात यह है कि आप देखेंगे कि जब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, और उत्तरायण कब होते हैं? मकर संक्रांति के दिन। और जब कर्क राशि की संक्रांति आती तो दक्षिणायन हो जाते हैं। जब दक्षिणायन सूर्य हो जाते हैं तो 6 महीने देवताओं की रात्रि होती है, और ये 6 महीने ही शिव जी को दे दिए जाते हैं कि अब आप पालन पोषण करेंगे, संसार में जितना योग और क्षय है वो सब आप वहन करेंगे। तो भगवान शिव का पहला ही जो ये महीना होता है, इस महीने में क्योंकि भगवान शिव निरंतर कथा सुनते रहते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिरा पाही। राम बचन सुनबे को रसिया, राम भजन सुनबे को रसिया, हनुमान जी के लिए भी कहा गया। तो शिव जी की विशेषता ये है कि वो भगवान की कथा सुनने में बहुत उनको रुचि रहती है। तो ये सावन का ही एक ऐसा महीना है जब चातुर्मास होता है, ऋषि मुनि उपस्थित होते हैं, तो भगवान शिव भी कथा सुनते हैं, साधु संत भी जगह जगह कथाएं करेंगे, जगह कथा कराते हैं। आप पुराणों को उठा के देखेंगे, प्राचीन इतिहास को उठा के देखेंगे, तो सबसे अधिक अगर भागवत कथा, पुराण कथा, शिव पुराण, देवी पुराण, कोई भी कथा अगर हुई है किसी महीने में तो वो श्रावण महीने में ही कथा होती है। आप किसी ऋषि की तलाश कर रहे हैं, कोई ऋषि आपको नहीं मिल रहे हैं, कोई महात्मा नहीं मिल रहे हैं, आप श्रावण महीने में आपको पता चल जाएगा कि वो इस जगह ठहरे हुए, आप जाके उनसे मिल सकते हैं। ये विशेष बात है, इसलिए भगवान शिव को श्रावण का महीना बहुत ही प्रिय है। ये सावन सोमवार का जो उपवास महिलाएं रखती हैं, इसी से फिर वो 16 सोमवार शुरू करती हैं सावन के पहले महीने से, इसका कुछ विशेष महत्व प्रयोजन है? कुछ बिल्कुल, इसका बहुत ही विशेष प्रयोजन है। सावन का जो महीना होता है, इसमें जो सोमवार होता है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। चंद्रमा जो थे, जब उन्हें राहु ने ग्रसित किया तो भगवान शिव की शरण में गए, और चंद्र सर्वत्र पूजयित, हर जगह वो पूजनीय हो गए। भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पे धारण किया, और मस्तक पर भी बाईं ओर धारण किया। बाईं ओर हृदय होता है, बाईं ओर अपने प्रिय का स्थान होता है, और अपने प्रिय के स्थान पे उन्हें धारण किया। भगवान शिव ये कहना चाहते हैं कि संसार में अगर आप अहंकार का त्याग कर देंगे और सूक्ष्म हो जाएंगे तो आप सर्वत्र पूजनीय हो जाएंगे। जब जब चंद्रमा पूर्णिमा में रहता है तो उसे राहु ग्रसित करता है, और जब चंद्रमा द्वितीया का चंद्रमा बनके, लघु बनके भगवान के पास जाता है। तो ये जितनी महिलाएं हैं, ये सोमवार का जब व्रत रखती है तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि जैसे आपने चंद्रमा को अपने मस्तक में स्थान दिया, ऐसे ही हमारे परिवार में हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, सास ससुर, इनके जीवन में भी जितने कष्ट हैं, जितने ग्रहण लगे हुए हैं, उनको समाप्त कर दीजिए। इसलिए वो सोमवार का व्रत धारण करती हैं, और भगवान ये याद दिलाती हैं कि जैसे आप चंद्रमा को प्रेम करते हैं, इसी भांति मुझ पर भी कृपा करिए। भगवान शिव को ओगरदानी क्यों कहा जाता है? भगवान शिव को ओगरदानी इसलिए कहा जाता है कि आप ये ध्यान देंगे कि जब प्रकृति और जीव जगत की रक्षा की बात आती है तो अन्य जो देवी देवता हैं वो एक बार पीछे हट जाएं, लेकिन भगवान शिव सबसे आगे आ जाते हैं। अवगरदानी का ये तात्पर्य होता है कि जो बिना कहे ही आपके मन की बात को जान जाए। जैसे आप मंदिर गए, और मंदिर में आप गए और आपकी कमीज फटी हुई है, तो भगवान शिव को आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि मेरी कमीज फटी हुई है। आप मंदिर से बाहर नहीं निकलेंगे और भगवान आपके कमीज की व्यवस्था बना देंगे। इस संसार में ऐसा कौन होगा कि लोग उसके घर पे आके खटखटा के कहे कि चलिए आपको विष पीना है, और वो प्रेम से कहे कि मैं विष पीने जा रहा हूँ। इस संसार में वो कौन होगा जो सिर्फ जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाए? एक लोटा जल हर समस्या का हल। इस संसार में वो कौन होगा कि जब विष पीने के बाद उसके शरीर से विष की अग्नि निकलने लग गई, और जब उससे पसीना निकला तो उस पसीने ने भी संसार का कल्याण किया, और वो नर्मदा का जल हो गया। इस संसार में कौन होगा कि जो गंगा का वेग कोई धारण नहीं कर पा रहा था, उस परमात्मा, उस महादेव शिव ने अपने कड़ाहे रूपी जटाओं में, जैसे कड़ाही में तेल खौलता है, ऐसे गंगा जी का जो जल था वो खौल रहा था, और उस जल को अपने जटाओं में धारण कर लिया। इस संसार में ऐसा कौन होगा? इस संसार में ऐसा कौन होगा कि जो सर्व सामर्थ्यवान होने के बाद भी ऋषियों मुनियों के पास जाके, एक साधारण से साधारण व्यक्ति के पास जाके कथा सुनते थे, श्रवण करते थे? तो निश्चित तौर पे भगवान शिव ही अवघड़दानी है। इस संसार में वो कौन है जो भक्त उनके पिंडी के ऊपर पैर रख के घंटा चुरा रहा था, उसे भी भगवान ने वरदान दे दिया। तो इसलिए भगवान शिव को अवघड़दानी कहा जाता है। सावन सोमवार में कुछ लोग समस्याओं के समाधान के प्रयोग करते हैं, जैसे किसी के विवाह नहीं हो रहा उसके लिए, किसी के लिए कर्ज में डूबा है उससे मुक्ति के लिए, कोई रोग ठीक करने के लिए,
क्या ये वास्तव में कारगर है और क्या होते हैं प्रयोग? देखिए, तपबल रचहि प्रपंच विधाता, बिना तपस्या के इस संसार में कुछ भी नहीं मिल सकता, और तपस्या करके एक साधारण मनुष्य भी देव बन सकता है। ये जितनी भी पौराणिक पद्धतियां हैं, जैसे महामृत्युंजय का जप हो गया, रुद्राभिषेक हो गया, या कोई कथा वाचन हो गया, या भगवान को कुछ भी अर्पण करना हो गया, हवन हो गया, अर्चन हो गया, ये पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं ये तप तपस्या से निहित हैं। ये करने के लिए ऐसा नहीं कि हम कहीं से कुछ भी लाए हमने भगवान को चढ़ा दिया, ऐसा नहीं। आपको नियम में रहना पड़ेगा, संयम में रहना पड़ेगा, आपको जप तप का सहारा लेना पड़ेगा, आपको सूर्य अर्घ देना है, आपको नियमित गायत्री का जप करना है, आपको माता को माता की दृष्टि से, किसी बहन को माता की दृष्टि से, संसार की समस्त स्त्रियों को माँ पार्वती की दृष्टि से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि मुख में राम और बगल में छुरी। जब आप अंदर अंतःकरण से शुद्ध होंगे और फिर आप परमात्मा के पास जाएंगे और अपनी मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, तो उसका फल मिलेगा। जैसे किसी को धन की कमी है, निरंतर प्रयास कर रहा है, कोई भी उसका काम नहीं बन रहा है, आप भगवान शिव के पास जाइए और सच्चे मन से दुग्ध मिश्रित जल अर्पित कीजिए, भगवान आपको त्वरित फल देंगे, शीघ्र ही फल देंगे। भगवान शिव लिखा है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। इस संसार में आपके माथे पे क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान जानते हैं, और उसको अगर कोई मिटा के अच्छा लिख सकता है तो वो भगवान है। तो अगर भगवान चाहेंगे तो आपका सब कुछ ठीक कर देंगे, बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और अपने अंदर भी कुछ गट्स होने चाहिए, कुछ स्वाभिमान होना चाहिए। आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। जप तप तपस्या नियम संयम सेवा सपर्या से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, बड़े भाइयों भाभियों की सेवा सिर्फ धन लेने के लिए करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको तो आप पागल बना सकते हैं, लेकिन भविष्य में आपके परिवार के ऊपर गड़बड़ होगा। पंडित जी, आज बहुत उपदेश चल रहे हैं, सब जगह कथा है, सब पर टीवी में, सोशल मीडिया पे, मैदान में। तो युवा पीढ़ी कई बार भ्रमित होती कि हम करें तो करें, क्या ना करें। युवा पीढ़ी को क्या संदेश, क्या वो पूजा पाठ करे अपने कर्म के साथ साथ जो सहजता से हो सके, क्या उसके लिए कोई दिशा है ऐसी स्पष्ट? देखिए, युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक ही संदेश है, उदाहरण के साथ है। माँ ने भोजन निर्माण कर दिया है, भगवान का प्रसाद बना दिया है, रोटी बना दी, दाल बना दी, चावल बना दिया, सब्जी बना दी। अब आपको एकाग्रचित होकर आलती पालती मारकर और एकांत में होकर और उसको पाना है। जब आप उसको पाएंगे तो आपके शरीर में लगेगा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इतनी तपस्याएं की, इतने रिसर्च किए, और वो सब कुछ पुस्तकों में लिख के चले गए हैं। उन्हें पता था कि कलयुग आएगा, कलयुग में व्यक्ति के पास में मात्र 30 से 40 वर्ष की आयु होगी। व्यक्ति छोटी छोटी बात में दुखी होगा, पीड़ित होगा, अनेक प्रकार के धर्म बन जाएंगे, अनेक प्रकार के पंथ बन जाएंगे। व्यक्ति को उसके दुखों से मुक्ति कैसे मिले, ये हमारे ऋषि मुनि किताबों में लिख के चले गए हैं। यानी आपको कुछ भी अलग से प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ अलग से रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ रिसर्च किया हुआ है। सिर्फ आपको पुस्तक खोल के देखना है। आपको ये देखना है कि मैं प्रकृति को अच्छे कैसे रख सकता हूँ, जल को अच्छा कैसे रख सकता हूँ, प्रत्येक देवता का सनातन में क्या महत्व है, क्या वो देवता सिर्फ एक विग्रह है या उसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे वंदे शैल सुता सुतम, यानी शैल सुता सिर्फ पार्वती है या शैल सुता नदियां भी हैं, ये आज की युवा को पढ़ना है। तो आज की युवा कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, कोई भी जप तप तपस्या कर रहे हैं, उसको पुराणों में देखें, रिसर्च करें, उसका हमारे शरीर के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर और जीव जगत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो करें। दूसरी बात, आज से कई वर्षों पूर्व जब 1947 में भारतवर्ष आजाद हुआ था, उस समय इस प्रकृति में एक पौधे को उपजाने के लिए इतने बैक्टीरिया थे कि वो आराम से वो पौधा पनप सकता था, करोड़ों बैक्टीरिया थे। लेकिन आज की रिसर्च में 2026 में मात्र कुछ लाख बचे हुए हैं, और ऐसे ही अगर इस धरती का दोहन होता रहा तो आने वाले सालों में वो भी समाप्त हो जाएंगे। आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर 20 वर्षों तक आज से अगर हम इस धरती का दोहन बंद कर दें, यूरिया डालना बंद कर दें, जो धरती से जितना खजाना निकाला जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, तेल निकाला जा रहा है, वो सब कुछ बंद कर दें और प्राकृतिक जीवन जिए, तो 20 वर्ष लगेंगे हमें 1947 में पहुंचने के लिए। आज व्यक्ति की आयु 100 वर्ष से 60 वर्ष पहुंच गई, 50 वर्ष पहुंच गई। डायबिटीज हर एक व्यक्ति के शरीर में है, कैंसर लगभग 50% लोगों में फैल चुका है।
इन सब से बचने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने आयुर्वेद बनाया, एक जीवन शैली बनाई, योग बनाया, सब कुछ तो देके गए हैं वो। और कोई युवा अगर आज के समय में इनकी निंदा करता है, इनको फॉलो नहीं करता है, तो ये उसके लिए और समाज के उत्थान के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आज के युवाओं को चाहिए, और विशेष करके हमारे भारतवर्ष के जो युवा हैं, वे उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हमारे सनातन के ऊपर कोई कितनी भी उंगली उठाए, कितनी भी बुराइयां करे। देखिए, एक डॉक्टर अगर गलत ऑपरेशन कर देता है तो पूरा मेडिकल गलत नहीं हो जाता, पूरा अस्पताल गलत नहीं हो जाता, लोग फिर भी इलाज करवाते हैं। इसलिए हमारे ऊपर, हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर, हमारे राजाओं के ऊपर कोई कितनी भी उंगली उठा ले, हमारे देवताओं के ऊपर कोई कितनी भी उंगली उठा ले, लेकिन जो सार्थक तत्व हैं, जो सार्थक संवाद है, वो हमें जनता में करना है, वो हमें अपने आसपास घर के लोगों को करना है। तो युवाओं से मेरी ये प्रार्थना है कि ग्रंथों को पढ़ें और परिवार के लोगों को पढ़ाएं। शिव जी की पूजा में समी पत्र, बेल पत्र विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, इनका क्या महत्व? इनका बहुत ही विशेष महत्व है। अमंगला नाम च शमनिम, शमनिम दुष्कृतस्य च, दुष्स्वप्न नाशिनीम धान्याम प्रपद्ये हम शमीम शुभाम। इस संसार में जैसे कोरोना आया था, बैक्टीरिया आया था, ऐसे प्रति वर्ष करीब करीब 1000 बैक्टीरिया आते हैं, और उन 1000 बैक्टीरिया का नाश करने के लिए 5 वृक्ष ऐसे हैं जो ये वृक्ष इन बैक्टीरियाज को नष्ट कर देते हैं। उसमें पीपल हो गया, बरगद हो गया, बिल्व हो गया, तुलसी हो गया और नीम हो गया, ये 5 वृक्ष हैं। समी हो गया, समी का भी उल्लेख कई जगह है। हमारे बूढ़े दादाजी कहते थे कि अगर मेरे ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो मैं रोज शमी में जल देता हूँ, शमी मेरी रक्षा नहीं करेगी क्या? और वही बात पुराणों में लिखी हुई है। तो शमी जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, यानी उस परमात्मा को अर्पित करके ये कहते हैं कि भगवान, आप हमारी रक्षा के लिए प्रत्यक्ष तो नहीं आए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपने शमी बनाई है, तो हम शमी का पूजन कर रहे हैं। जो व्यक्ति शमी का पूजन करता है, अमंगला नाम च शमनीम, उसका अमंगल शमन हो जाता है। दुस्वप्न नाशिनीम धान्याम, बुरे स्वप्न नहीं आते। शमनीम दुष्कृतस्य च, बुरे काम भी वो व्यक्ति छोड़ देता है। इसलिए शमी पत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को बिल्व पत्र इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि बिल्व पत्र त्रिदोष नाशक होता है। इस पूरे संसार में प्राणियों की करीब करीब 88 प्रकार की बीमारियां बिल्व पत्र से नष्ट हो जाती हैं। तीनों नाड़ियों को संतुलित करना हो, बिल्व पत्र का सेवन कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की शरीर में एलर्जी है, आप बिल्व पत्र का सेवन कीजिए। आपके शरीर में किसी प्रकार का विष बन रहा है, आप बिल्व पत्र का सेवन कीजिए। बिल्व पत्र की मैंने खुद करीब करीब 80-88 ऐसे उपचार पढ़े हुए हैं जिससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाएं। ये श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बहुत बनाए जाते हैं, इसका कोई विशेष महत्व है? जो परंपरागत पिंडी से पूजा होती, लेकिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बहुत महत्व बताते हैं आमजन, क्या इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, पार्थिव शिवलिंग निर्माण एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है और इस रहस्य को समझना बहुत आवश्यक है। इस संसार में जल सबसे आवश्यक चीज है। वर्षा होगी तभी इस संसार में कुछ हो पाएगा। और आपने देखा होगा कि जब सावन का महीना आता है तभी लोग अधिकतर पार्थिव शिवलिंग निर्माण अधिक करते हैं। इसलिए करते हैं कि कण-कण में जो शिव विद्यमान है, क्योंकि ये जो शिव है यही रुद्र हैं, और ये जो रुद्र है यही पर्जन्य है। जो वर्षा का जल है वही रुद्र है। तो रुद्र वर्षा के जल के रूप में इस पृथ्वी पर गिरते हैं और कहाँ पे आते हैं? इस धरती को स्पर्श करते हैं, कण-कण को स्पर्श करते हैं। तो जो आम जनता है वो इस बात को, इस साइंटिफिक तत्व को समझ चुकी है कि अगर हम मिट्टी का पूजन करेंगे, मिट्टी से परमात्मा का वो चिन्ह शिवलिंग बना के निर्माण करके पूजन करेंगे, तो जैसे भगवान शिव जल के रूप में आके प्रकृति के समस्त ताप को हर लेते हैं, वैसे ही भगवान शिव के ऊपर अगर हम पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो हमारे जीवन के समस्त तापों को, पापों को, दुष्कृत्यों को भगवान शिव अपने आप ही हर लेंगे। श्रावण महीने में कोई विशेष मंत्र जिसका जाप किया जाए? जी, श्रावण मास में एक विशेष मंत्र है जो पौराणिक मंत्र है, ओम नमः शिवाय। स्त्रियों को ओम नहीं लगाना चाहिए, नमः शिवाय या शिवाय नमः करके ऐसा एक मंत्र है, ये भी जप सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तभ्यम ये भी है, इसका कहीं कहीं उल्लेख है, लेकिन बहुत विशेष सर्वमान्य नहीं है। ये कहीं कहीं उल्लेख है, कि श्लोकों में उल्लेख है, लेकिन जो सर्वमान्य वस्तु होती है वही करना चाहिए। जी, ये शिवलिंग क्या है, मतलब उसके बारे में क्या पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है? देखिए, शिवलिंग जो होता है वो हमारी जननेंद्रिय नहीं है। शिवलिंग ऐसे समझ लीजिए आप कि एक पर्वत है और पर्वत के पीछे धुआं उठ रहा है और लोगों ने उस धुएं को देखा
अब वो धुआं उठ रहा है, लेकिन उस धुआं अग्नि से उठ रहा होगा, यानी धुआं है यानी कि अग्नि है, लेकिन पर्वत के आगे जो खड़ा है वो उस अग्नि को नहीं देख पा रहा है। यानी जो अप्रत्यक्ष है उसका दर्शन करने के लिए आपको एक चिन्ह लेना पड़ेगा, और वो चिन्ह वो धुआं है, धुआं उसका चिन्ह है। उसी प्रकार से इस निराकार सृष्टि, निराकार परमात्मा को अगर आपको पहचानना है तो आपको उसका कोई चिन्ह देखना पड़ेगा, और ये चिन्ह कोई और नहीं, ये शिवलिंग ही चिन्ह है। लिंग शब्द का अर्थ नीति शास्त्र में बहुत विस्तृत रूप से दिया हुआ है। लिंग शब्द का अर्थ आप व्याकरण में देख सकते हैं। जिन्होंने ग्रंथि नहीं पढ़े हैं वो शिवलिंग का अर्थ क्या जाने। ये थे पंडित रविशंकर जी शास्त्री, जिन्होंने श्रावण माह का अद्भुत महत्व हम सबको बताया। आप भी इस माह में उत्साह उमंग में तो रहिए, लेकिन पूजा पाठ और जो भी उन्होंने बताए उपाय करके एक शक्ति अर्जित करिए और जीवन को खुशहाल बनाइए, क्योंकि पहले ही कहा था कि शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बहुत जल्दी वरदान देते हैं। तो आपको भी वरदान मिले, ऐसी हमारी शुभकामना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।